गुड इवनिंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट में मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप लोग। लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज 1 मीटर, देन फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन थीटा एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन जस्ट कम्स आउट ऑफ द सॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो मेटालिक प्लेट है, उन दोनों मेटालिक प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब एक इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली यहां पे 2 मीटर पर सेकेंड से एंटर करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ऊपर होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इस पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए बाहर निकलेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर निकलता है तो क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट बाहर निकलते समय ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ कितने एंगल पे ये डेविएट होते हुए बाहर निकला है। और दूसरा चीज, जब ये बाहर निकल रहा था तो इसके पास रिजल्टेंट स्पीड क्या थी। ये दो चीजें क्वेश्चन में बच्चों आपको निकालना है। तो चलिए हम करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। तो यहां देखें, एज देयर इज नॉट any force in horizontal direction, horizontal किसको कहेंगे बच्चों आप लोग। तो देखिए यहां पे ये जो प्लस एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये जो प्लस वाई एक्सिस है बच्चों ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो इसके अनुसार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अर्थात कि प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है, एंड फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इन प्लस वाई डायरेक्शन कितना है बच्चों। तो ये फोर्स है बच्चों वाई डायरेक्शन में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ये किस डायरेक्शन में है, प्लस वाई डायरेक्शन में है बच्चों। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है आपको 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ई, इसलिए आप इस चीज को लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हैं E इंटू 8 अपॉन E एंड मास, दैट इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज 8m, जहां पे m इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0। अच्छा, एक्सेलरेशन इन प्लस y डायरेक्शन इक्वल टू फोर्स इन y डायरेक्शन अपॉन मास, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दो डायग्राम से आप कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में मूव करता है बच्चों तो इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन के पास केवल और केवल एक्सेलरेशन प्लस वाई डायरेक्शन में है। तो इसलिए जो भी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन के अंदर नहीं चेंज होगी, और जो भी वेलोसिटी चेंज होगी इलेक्ट्रॉन की प्लस वाई डायरेक्शन के अलोंग ही चेंज होगी। तो नाउ अब देखें, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, अर्थात कि इस रीजन से बाहर निकलने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा वो निकालते हैं। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये देखिए बच्चे आप लोग क्या होगा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की नहीं बदलती, तो कह सकते हैं आपकी 1 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए होगा क्या बच्चों, टाइम ऑफ क्रॉसिंग 1/2, दैट इज 0.5 सेकेंड। 5 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन इस रीजन को क्रॉस कर लेता है। अब ऐसी स्थिति में देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस रिजल्टेंट वेलोसिटी से बाहर जाएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा बच्चों क्या। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू
वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या आता है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू आपके पास है कितनी, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं चेंज होती, तो ये अभी भी क्या है 2i कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन की वाई डायरेक्शन में शुरू में वेलोसिटी 0 थी, इस डायरेक्शन में मोशन एक्सेलरेटेड है, तो जब यहां से इस पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन यहां जब पहुंचता है बच्चों, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन में टाइम t के बाद वेलोसिटी कैसे दी जाती है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन यहां पे यू वाई इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है बच्चों, तो इसलिए आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की वाई डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है वी वाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगी एटी हो जाएगी। तो जहां एटी क्या है टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो 0.5 सेकेंड है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है मान लिया जाए और ये टी। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम निकाल सकते हैं क्या, resultant velocity of the electron by which it just emerges out of the shown electric field, it will be the given by 2i cap plus, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम टेकन टू क्रॉस द रीजन इज 0.5, तो इट विल बी 8 इंटू 0.5 जे कैप। अच्छा, इस चीज को सॉल्व किया तो हमें मिला 2i कैप प्लस 4 जे कैप, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है जिससे ये बाहर निकलता है। अच्छा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के द्वारा एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल क्या होगा बच्चों, ये होगा tan थीटा x इक्वल टू, अब वेक्टर के प्रॉपर्टी से x डायरेक्शन के साथ बनाया गया एंगल दिया जाएगा क्या, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, दैट इज 4/2, दैट इज 2, therefore angle of deviation will be बच्चों क्या tan inverse 2। याद रखेंगे अगर ये tan थीटा 1 होता तो डायरेक्ट लिख सकते थे थीटा 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 2 है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको नहीं पता, इसलिए आप इनवर्स वाले रिलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आता है tan थीटा इक्वल टू 4, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता बच्चों tan इनवर्स 4। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आप करेंगे। तो चलिए बच्चों इस पैटर्न के और 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे बच्चों कैपेसिटर के बारे में। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं।